एपिसोड स्टार्ट होता है तो वैन वैन डरने लग जाती है कि ये साथ शावर लेने को क्यों कह रहा है और इधर उधर की बेवजह की उल्टी सीधी बातें इसके दिमाग में आने लगती हैं। यहाँ तक कि वो रैन के मुंह पर भी कह देती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे साथ शावर क्यों लूंगी। मगर रैन उसकी गलतफहमी को दूर करता है और उससे कहता है कि तुम दूसरे वॉशरूम जाकर शावर लो। यहाँ तक कि उसे अपने कपड़े देने लगता है ये कह के कि कहीं तुम्हें बुखार न चढ़ जाए। ये बात सुनते ही वैन वैन बहुत एम्बेरस हो जाती है। दूसरी तरफ वैन वैन जब बाहर आती है तो सब उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। वैन वैन भी हैरान हो रही होती है कि आखिर ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। मगर जब वो पलट कर देखती है तो रैन इसके साथ चल रहा होता है और इन दोनों के कपड़े भी सेम होते हैं। इसीलिए सबको ऐसा लगने लगता है कि इनका रिलेशन चल रहा है। ये देखकर वैन वैन एम्बेरस हो जाती है। इसी वजह से वो तेज चलने लग जाती है ताकि वो रैन के साथ न चले। मगर चाहे वैन वैन जितना भी तेज क्यों न चल रहे, रैन उसके साथ ही चल रहा होता है। इसीलिए वो रैन से कहती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद नहीं कर सकते, मेरे साथ क्यों चल रहे हो। मगर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी टांगे छोटी हैं और तुम स्लो हो चलने में तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरी ही तरफ वैन वैन जब अपनी क्लास में बैठी होती है तो उसी क्लास में रैन भी आ जाता है। वैन उसे देखकर काफी हैरान होती है कि ये मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है। मगर रैन यहाँ ऐसी ही क्लास लेने के लिए आया होता है। मगर जैसे ही वो वैन वैन की तरफ देखता है तो स्माइल करने लगता है। तो सारे हैरान हो जाते हैं कि जो लड़का कभी किसी की तरफ देखकर स्माइल नहीं करता था वो आज वैन वैन की तरफ देखकर कैसे स्माइल कर रहा है। मगर रैन स्माइल इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसके सोशल प्रैक्टिस में बहुत कम मार्क्स आए होते हैं। क्योंकि ये किसी से भी इतनी बात नहीं करता, ना ही फ्री होता। यहाँ तक कि पूरा स्कूल इससे बात करने में डरता है क्योंकि ये सबको थोड़ा गुस्से वाला लगता है। अब रैन को अपने कम मार्क्स बर्दाश्त नहीं हो रहे होते, इसीलिए रैन फैसला करता है कि वो दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा ताकि लोग इससे ना डरे और आराम से इससे बात कर सकें। इसीलिए वो वैन वैन को बार बार अपनी इमोशनलेस स्माइल करके देख रहा होता है। अब ये क्लास खत्म हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में जियाजन आने वाला होता है। इसीलिए वो क्लासरूम छोड़कर भागने लगती है ताकि ये जियाजन को अवॉइड ही करे। इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ वैन वैन की मदर इससे जियाजन के बारे में ही बात करने लगती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मगर वो अपनी मदर को क्लियर कर देती है कि जियाजन मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी तो अपनी ही गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ वैन वैन की अपनी फ्रूट की शॉप भी होती है, काफी पॉपुलर होती है। इसी वजह से रैन भी इसी की शॉप में फ्रूट्स खरीदने के लिए आ जाता है। वैन वैन इसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और बातों ही बातों में वो वैन वैन को बता देता है कि मैं तुम्हारी तरफ स्माइल करके इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरे सोशल प्रैक्टिस में मार्क्स कम आए हैं और मुझे वो एग्जाम पास करने के लिए दूसरों के साथ दोस्ती करनी होगी। मगर इसी दौरान जियाजुन भी वैन वैन से मिलने के लिए आने लगता है और जैसे ही वैन वैन को जियाजुन आता हुआ नजर आता है तो वो फौरन छुप जाती है और रैन को मना करती है कि उसे मत बताना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मगर रैन कुछ नहीं छुपाता। जब जियाजुन वैन वैन के बारे में पूछता है तो वो साफ इशारा करके बता देता है कि वो वहाँ छुपी है। यहाँ जियाजुन वैन वैन को डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा होता है और उससे कहता है कि मेरा जिया से पैचअप हो गया है और हम दोनों तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। मगर वैन वैन डिनर पर चलने से इनकार करने लग जाती है। मगर रैन को तो लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, इसीलिए वो जियाजन से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। वैन वैन को जब पता चलता है कि रैन भी डिनर पर जा रहा है तो वो भी फौरन मान जाती है डिनर पर चलने के लिए, क्योंकि वैन वैन को ऐसा लगता है कि कहीं रैन मेरे और इसके र्यूमर के बारे में जियाजन को कुछ गलत ना बता दे। अब यहाँ ये लोग सारे डिनर कर रहे होते हैं मगर जियाजन जिया का हाथ पकड़ने लगता है। मगर जिया एम्बेरस होती है, इसकी वजह से वो अपना हाथ छुड़ा रही होती है। मगर वैन वैन उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने लगती है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। साथ ही साथ जियाजिन और जिया को मालूम होता है वैन वैन और रैन के र्यूमर के बारे में और जिया को ऐसा लगता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है। इसीलिए ये लोग वैन वैन से पूछते हैं कि क्या ये र्यूमर सच है। वैन वैन के कुछ कहने से पहले ही रैन कहने लगता है कि हाँ ये सच है। मगर वैन वैन फौरन कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फौरन रैन की प्लेट में खाना डालने लगती है कि तुम खाना ज्यादा खाओ और बातें कम करो। अब इससे पहले कि जियाजिन वैन वैन को खाना सर्व करता, रैन उससे पहले ही वैन वैन को खाना सर्व करने लगता है। दूसरी ही तरफ जिया और वैन वैन की मुलाकात वॉशरूम में होती है और जिया वैन वैन को लिपस्टिक गिफ्ट करने लगती है ये कह के कि रैन स्कूल का पॉपुलर लड़का है तो तुम्हें भी उसके लिए तैयार होकर रहना चाहिए। और जिया इससे कहती है कि क्यों ना हम चारों एक साथ बाहर घूमें। यहाँ जिया जियाजन के बारे में इससे कोई बात नहीं करती, बस रैन के बारे में ही बात कर रही होती है। इसी वजह से वैन वैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ तक कि वैन वैन सिर्फ सोचती है कि वो जिया से लड़ रही है और इससे पूछ रही है कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा, मगर ये सारी बातें उसके मुंह पर नहीं कह पाती। अब साथ ही साथ ये लोग सारे जब वापस घर जा रहे होते हैं तो जिया और जियाजिन एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो रहे होते हैं। ये देखकर वैन वैन का दिल टूट रहा होता है, मगर वो फिर भी कंटिन्यूअसली उन्हें ही देख रही होती है। ये चीज रैन नोटिस कर लेता है, इसीलिए वैन वैन को गोद में उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है, ये कह के कि अगर जो चीज देखना अच्छा नहीं लग रहा
तो उसे मत देखो। और वैन वैन को उन्हीं के पास से ही लेकर जाने लगता है तो वैन वैन भी खुश हो जाती है और रैन को थैंक यू कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ जियाजिन और जिया सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ फोटोज लगा रहे होते हैं। साथ ही साथ जैसे ही वैन वैन लंच करने लगती है तो उसे अपने बराबर में रैन बैठा नजर आता है। अब वहाँ सारे लोग इन्हें दोबारा जज करने लग जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग बैठे हैं, कहीं इनके बीच लड़ाई तो नहीं हो गई। तो इनकी बात सुनकर वैन वैन को ठसका लग जाता है। तो रैन जैसे ही उसे टिश्यू देता है तो पूरी आवाम उनकी तरफ देखने लगती है। इतने में ही वैन वैन उसे डायरी में लिखकर थैंक यू कहने लगती है कि कल जो तुमने मेरी मदद की, इसीलिए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए केक तैयार किया है, अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें केक भिजवा दूंगी। ये लिखकर वो अपनी डायरी रैन के टेबल पर फेंकती है और इसी दौरान कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि रैन से कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई और टेबल खाली नहीं है। मगर रैन इन्हें रिस्पॉन्स नहीं देता, इसी वजह से वैन वैन उन्हें अपनी टेबल पर बैठने का कहती है। ये बात सुनते ही रैन उन लड़कों को अपनी टेबल पर बिठाता है और खुद वैन वैन के साथ बैठ जाता है। मगर वैन वैन की डायरी वो अपनी टेबल पर ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़के उस डायरी के अंदर वैन वैन की बात पढ़ लेते हैं और वो जोर से रैन से कहने लगते हैं कि वैन वैन ने लिखा है कि वो आपको केक भिजवाना चाहती है। यहाँ वैन वैन जितना एम्बेरसमेंट से बच रही थी उतना ही एम्बेरस हो जाती है। दूसरी तरफ वैन वैन केक रेडी करके रैन को देने के लिए आने लगती है, मगर वहाँ फैन जो कि रैन का रूममेट होता है वो वैन वैन से केक रिसीव करता है और उससे जबरदस्ती पार्टी में आने का कहता है और गाना गाने का भी कहता है। इसीलिए वैन वैन मान जाती है। मगर जैसे ही वैन वैन गाना गाना स्टार्ट करती है तो वो इतना बुरा गाना गा रही होती है कि फैन उसे खुद ही चुप करा देता है कि मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। और इतने में रैन वहाँ आ जाता है, मगर वो किसी लड़की के साथ होता है। तो उस लड़की को देख के वैन वैन को ऐसा लगता है कि वो शायद रैन की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए वैन वैन छुपने लग जाती है, ये सोच के कि इसकी गर्लफ्रेंड कहीं मुझसे लड़ने के लिए ना आ जाए रूमर्स की वजह से। मगर बाद में पता चलता है कि वो रैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, बल्कि वो तो रैन की कजन होती है। और वो खुद वैन वैन से मिलकर बहुत खुश होती है कि मैं रैन की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ वैन वैन जब वापस घर जाने लगती है तो रैन भी उसके पीछे आ जाता है और वैन वैन से कहता है कि मैं ड्रंक हो चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। जबकि वो कोई ड्रंक नहीं होता, बस उससे कहता है कि तुम जो केक लाई थी उसके अंदर थोड़ी बहुत वाइन मिली हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं ड्रंक तो हो ही गया हूँगा। तो वैन वैन उसे स्कूटर पर घर छोड़ने लग जाती है। यहाँ वो वैन वैन को साफ कहने लगता है कि तुम बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हो। तो वैन वैन उससे कहती है कि तुम्हारी बहुत तेज जबान है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से अपना सोशल प्रैक्टिस वाला एग्जाम पास कर पाओगे। बातों ही बातों में रैन उसे समझाने लगता है कि इंसान सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों की ही केयर करता है और उन्हीं के सामने ही अपनी फीलिंग जाहिर करता है, बाकी दूसरे लोग तो सिर्फ स्ट्रेंजर्स होते हैं। इतने में ही वैन वैन अपने रूम पहुंच जाती है, मगर वहां का दरवाजा बंद हो चुका होता है। तो वैन वैन गेट पे चढ़कर जाने लगती है, मगर उसके जाने से पहले ही रैन आंटी को कॉल कर देता है ताकि वो दरवाजा खोल दें। और उन आंटी को ऐसा लगने लगता है कि ये रैन के साथ रात भर डेट पर थी। दूसरी ही तरफ वैन वैन को जिया मैसेज करती है कि हम चारों कब बाहर घूमने चलें, मगर वैन वैन को रैन की बात याद आती है, इसीलिए ये जिया को मैसेज कर देती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, मगर मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ घूमने का, इसीलिए बेहतर है कि अब तुम लोग अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीती हूँ। दूसरी तरफ रैन जब वापस अपने रूम में आता है तो उसका सारा दिमाग वैन वैन पर ही होता है। तो फैन उससे कहता है कि तुम क्यों वैन वैन को इतना परेशान कर रहे हो, र्यूमर खत्म क्यों नहीं कर देते। दूसरी तरफ सुबह होती है तो वैन वैन को पता चलता है कि एक नया र्यूमर फैल चुका है इसके बारे में कि रैन और ये रात भर एक साथ थे। अब वैन वैन परेशान हो जाती है कि ये र्यूमर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसीलिए ये रैन से क्लासरूम में मिलने के लिए आ जाती है, मगर बहुत ही खुफिया तरीके से मिल रही होती है और इसके सामने ये स्कैंडल खत्म करने का एग्रीमेंट रखने लगती है कि इस पेपर पर साइन कर दो और हम दोनों मिलकर ये र्यूमर खत्म करेंगे। मगर रैन साइन करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ वैन वैन की बेकरी क्लब के अंदर सारी लड़कियां आने लगती हैं, मगर वो सारी की सारी सिर्फ रैन की वजह से आ रही होती हैं ताकि वैन वैन के जरिए रैन को केक भिजवा सके। इसीलिए वैन वैन सारी लड़कियों को भगा देती है कि मेरा रैन से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने में ही रैन खुद रूम के अंदर आ जाता है तो वो उसे देखकर भाग जाती है, मगर रैन फिर भी वैन वैन को फॉलो करता है क्योंकि ये अब इसके मेडिकल डिपार्टमेंट में आ चुका होता है कोर्स के लिए। इसीलिए ये ज़ायबा टीचर से मिलना चाह रहा होता है क्योंकि इसे एनाटॉमी क्लास के लिए हेल्प चाहिए होती है। अब ज़ायबा टीचर के पास फोन तो होता नहीं है, इसीलिए ये वैन वैन के पास आता है ताकि ये उसे उस टीचर के पास लेकर जाए। इतने में ही वहाँ पर लोग आने जाने लगते हैं, इसीलिए वैन वैन चुप कर बैठने लग जाती है। ये दोनों खुल के आराम से बात भी नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए रैन कहता है कि मुझे वीचैट पर ऐड कर लो ताकि हम पहले ही फोन पे एक दूसरे से बात कर लें। मगर इतने में ही वहाँ पर कुछ लड़कियां आने लग जाती हैं, इसीलिए वैन वैन वहाँ से फौरन भाग जाती है ताकि कोई भी इसे उसके साथ बैठा ना देखे। दूसरी तरफ वैन वैन रैन को ज़ायबा टीचर से मिलवाने के लिए ले आती है। यहाँ वो इन दोनों को क्लास देने लग जाता है।
अब वैन वैन को ऐसा लगता है कि रैन पहली बार ये हार्ट वगैरह देख रहा है, इसीलिए वो सोचती है कि मैं इसे और ये हार्ट का ऑपरेशन दिखाती हूँ ताकि इसे उल्टी आ जाए और मैं इसकी वीडियो बना लूँ, और इस तरीके से मैं इसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ ताकि ये एग्रीमेंट पर साइन कर दे। इसीलिए वो रैन को और जानबूझकर हार्ट दिखा रही होती है, मगर रैन को कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो इजी होकर आराम से देख रहा होता है। इसीलिए वो हैरान हो जाती है कि तुम्हें उल्टी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो भी पहली क्लास लेता है उसे उल्टी जरूर आती है। मगर ज़ायबा बताता है कि मैंने पहले से ही रैन को उल्टी करने का कह दिया था ताकि इसे क्लास के टाइम उल्टी ना आए। तो वैन वैन ये जान के खुश हो जाती है कि इसने उल्टी तो करी है, तो मैं कैमरे की फुटेज निकाल कर इसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। दूसरी तरफ वैन वैन नर्वस होती है क्योंकि एनाटॉमी क्लास वो वाहिद क्लास होती है जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे होते हैं, और उस क्लास के अंदर जियाजुन भी होता है, और अब आज उस क्लास के अंदर क्विज भी होता है। इसीलिए ये और नर्वस होती है कि जो भी मुझे याद है मैं जरूर नर्वस हो जाऊंगी और कुछ भी आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो रैन भी समझ जाता है कि जियाजुन क्लास के अंदर होगा, इसी वजह से तुम नर्वस होगी, और वैन वैन को और हिम्मत देता है कि तुम सारे जवाब दे सकती हो। दूसरी तरफ इन लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है तो टीचर इन सब के ग्रुप बनाने लगती हैं, और वैन वैन के ग्रुप के अंदर जियाजुन और रैन होते हैं। ये देखते ही वैन वैन और नर्वस हो जाती है, और जब उसे सवाल किया जाता है तो उसे उस सवाल का जवाब आता भी है, मगर फिर भी वो नर्वस होने की वजह से जवाब नहीं दे पा रही होती। इसीलिए वैन वैन के बिहाफ पर जियाजुन आंसर देने लग जाता है। तो जब भी वैन वैन टीचर से कहती है कि मुझसे दूसरा सवाल करें, मगर दूसरे सवाल में भी वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही होती जबकि उसे आंसर आता है। तो वहाँ पर एक लड़की वैन पर पॉइंट मारने लगती है कि लगता है ये 24 घंटे सिर्फ डेटिंग के बारे में ही सोचती है, इसी वजह से ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। तो रैन को इस लड़की की बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो खुद सवाल करने लग जाता है इस कोर्स को लेकर। मगर वो लड़की कहने लगती है कि ये जो सवाल कर रहा है वो तो सिलेबस में है ही नहीं। मगर रैन उसे फौरन सुना देता है कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो टीचर ने सिखाया था, लगता है तुम्हारा भी दिमाग कहीं और ही है। दूसरी तरफ जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वैन वैन फौरन क्लास से भाग जाती है। तो जियाजुन फौरन उसके पीछे आने लगता है, मगर जिया उससे कहती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैन वैन ने मना कर दिया था कि वो हमारे साथ नहीं घूमना चाहती। दूसरी तरफ रैन वैन वैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जवाब दे सकती थी, मगर तुमने जवाब नहीं दिया, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। मगर वैन वैन कहती है कि असल में तो मुझे एम्बेरस होना चाहिए, तुम क्यों मेरे लिए सैड हो रहे हो। इतने में ही ये दोनों एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि आराम से एक दूसरे से बात कर सकें, और वैन वैन का मूड ठीक करने के लिए वो उसे मार्केट ले आता है। वहाँ पर वैन वैन को सोफा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके बेकिंग क्लब के अंदर कोई सोफा नहीं होता, मगर वो सोफे की प्राइस इतनी हाई होती है कि वो सोफा नहीं खरीदती। यहाँ वो दोबारा रैन से वही बात करने लग जाती है र्यूमर को खत्म करने की, और उससे कहती है कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम ये र्यूमर खत्म करने में मेरा साथ देते, और कहती है कि लगता है कि मुझे तुम्हारी वो वॉमिटिंग वाली फुटेज निकालनी ही पड़ेगी। मगर इतने में ही रैन र्यूमर खत्म करने का डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मान जाता है, और यहाँ पेपर पर सारे रूल्स लिखे होते हैं कि ये दोनों र्यूमर खत्म करने में एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे से डिस्टेंस में ही रहेंगे, और अगर मिलना भी होगा तो सीक्रेटली मिलेंगे। मगर रैन एक और रूल ऐड कर देता है कि तुम मेरी वो वॉमिटिंग वाली फुटेज किसी को भी नहीं दिखाओगी और ना ही इस बारे में किसी से बात करोगी। यहाँ रैन वैन वैन से कहता है कि तुमने एग्रीमेंट पर साइन तो कर लिया है, मगर अगर तुम्हें मुझसे बाद में मोहब्बत हो गई तो तुम बहुत पछताओगी। मगर वैन वैन मना कर देती है कि ऐसा नहीं होगा। मगर डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद रैन को नजर आता है कि इसकी बेकरी के अंदर सच में बैठने की कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ वैन वैन अपनी दोस्त को आकर इस एग्रीमेंट के बारे में बताती है, और अब वो सोच रही होती है कि वो ऐसी क्या बात करे कि र्यूमर खत्म हो। तो वैन वैन के दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो वो रैन को बताने के लिए आ जाती है कि ऐसा करो कि तुम अपना स्टेटमेंट सबको बता दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो वो वैन वैन की बात मान जाता है और ऑनलाइन स्टेटमेंट दे देता है। साथ ही साथ वैन वैन जैसे ही लैब से बाहर जाती है तो रैन की कजन वहाँ पहले से ही मौजूद होती है, और वो यहाँ ज़ायबाई से मिलने के लिए आई होती है क्योंकि ये ज़ायबाई को पसंद करती है। मगर ज़ायबाई को इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, यहाँ तक कि वो उसके लैब के अंदर भी आ जाती है, और वहाँ की चीज़ों को देखकर वो इतना डर जाती है कि उसकी गोद में चढ़ जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उल्टी भी कर देती है, और उसे इतना तंग कर रही होती है कि वो जबरदस्ती उसे वहाँ से जाने का कहता है। दूसरी तरफ वैन वैन रैन को मिलने के लिए बुलाती है, और पता चलता है कि रैन ने जो स्टेटमेंट लगाया था कि वैन वैन इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो उल्टा पड़ जाता है, और लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसका सीक्रेटली वैन वैन के साथ रिलेशन है, बस ये पब्लिकली नहीं बताना चाहता। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये रूमर को कैसे खत्म करें, इसीलिए रैन कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। साथ ही साथ वैन वैन के लिए पैकेज आया होता है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये गिफ्ट उसके लिए किसने भिजवाया, मगर वो इस कदर भारी होता है इसीलिए वो गॉड से दुआ मांगने लग जाती है कि काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाए।
मगर इतने में ही उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है वैंग, और वैंग को देखते ही वैन वैन को वो अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक कि वैंग वैन वैन की पैकेज उठाने में भी मदद कर देता है। दूसरी तरफ उस पैकेज के अंदर वही सोफा निकलता है जो कि वैन वैन को मार्केट में पसंद आया था। इसीलिए वो रैन से फौरन इस सोफे के बारे में पूछती है, तो ये वैन वैन को कह देता है कि ये मैंने भिजवाया है, मगर साफ ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है, बल्कि कवर करने के लिए कहने लगता है कि ये सोफा मैंने अपने बैठने के लिए तुम्हारे क्लब में भिजवाया है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त फैन से पूछने लग जाता है कि मैं अपना ये स्कैंडल खत्म कैसे करूं। दूसरी ही तरफ लाइब्रेरी में वैन वैन की मुलाकात जियाजिन से होती है, और यहाँ ये इससे कहने लगता है कि मैंने रैन का स्टेटमेंट पढ़ा था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। अगर तुम्हें उसके स्टेटमेंट से बुरा फील हो रहा है तो तुम मेरे और जिया के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। मगर वैन वैन उसे फौरन मना कर देती है और इससे कहती है कि तुम्हें अब मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अब अपनी गर्लफ्रेंड है, उस पर ध्यान दो। दूसरी ही तरफ रैन को र्यूमर खत्म करने का तरीका मिल जाता है और वो वैन वैन से कहता है कि अगर तुम किसी और के साथ रिलेशन कर लो तो हमारा र्यूमर आराम से खत्म हो जाएगा, और उससे पूछता है कि तुम्हें जैसे भी लड़के पसंद है मुझे बता दो, मैं वो सारे तुम्हारे पास ढूंढ कर लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ ये दोनों फिर से सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ ये वैन वैन के पास हैंडसम और पढ़े लिखे लड़कों की लिस्ट लेकर आ जाता है, और उस लिस्ट के अंदर इसने अपना नाम भी डाल दिया होता है। इसीलिए वैन वैन कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को ऐड करने की, मगर वो कहता है कि लिस्ट पूरी नहीं हो रही थी ना, इसलिए मैंने अपने आप को ऐड कर लिया, और वैसे भी इन सब में सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ। मगर वैन वैन इस पर ध्यान नहीं दे रही होती क्योंकि इसका ध्यान तो वैंग पर आ जाता है, और वो फौरन रैन से कहती है कि मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, अब इसका दिल जीतने में तुम मेरी मदद करो। ये सुनते ही रैन का मुंह बन जाता है और वो वहां से चला जाता है। वैन वैन ये चीज नोटिस कर लेती है कि ये खुश नहीं है, मगर इसे ऐसा लगता है कि रैन को ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपना बॉयफ्रेंड खुद भी नहीं बना सकती, इसमें भी मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए ये सैड है। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।